तो हेलो बच्चों, नमस्कार आप सभी को। आप सभी बच्चों का स्वागत है तिरंगा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को सुनिश्चित रूप से कर रहे होंगे। तो बच्चों, कल हमने तुम्हें एक छोटी सी चीज़ समझाने का प्रयास किया था। छोटी सी चीज़ का नाम था बोर्ड मास। मैंने ये प्रयास किया था अपनी तरफ से कि बोर्ड मास जो है वो हर बच्चे के समझ में आए। तो आशा करता हूँ कि इन जो बोर्ड मास के कुछ और क्वेश्चन कराऊंगा उन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से समझ पाएँ और समझने का प्रयास करें। चलो, तो आज हम बोर्ड मास सेक्टर के थोड़े बहुत सवाल लेंगे और उन्हें जो है सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आपको समझ में नहीं आए तो मैंने कल भी आपको बताया था कि आप अपने हर एक डाउट को कमेंट में डालेंगे, ठीक है। तो हम अपना बोर्ड मास के सवाल शुरू करते हैं। पहले मैंने कल बताया था तो मैं उस चीज़ को आज थोड़ा सा दोहराऊंगा और उसके बाद अपन सवाल करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज मैं आपको जो मैंने आपको कल बताया था उसे मैं थोड़ा यूटिलाइज करवा दूं, उसे मैं तुम्हें बता दूं थोड़ा सा। जैसे ऐसे देख लो आप, जैसे मैंने तुम्हें कल बताया था थोड़ा थोड़ा बता देता हूं, कल का पूरा नहीं बताऊंगा। जैसे मैंने तुम्हें बताया था कल के अगर हम कोई चिन्हों की पहचान करवा दूं तुम्हें, मैंने वैसे कल बता दिया था बट कोई दिक्कत नहीं है। चिन्हों की पहचान, चिन्हों की पहचान, ये होता है जोड़ का चिन्ह, ये होता है जोड़ का चिन्ह, ये होता है घटाव का चिन्ह, ये होता है घटाव का चिन्ह, ये है गुणा का चिन्ह, गुणा ओम, और ये है बच्चों भाग का चिन्ह, ठीक है। अगर इंग्लिश में जानना चाहो तो ये ऐड है, इसे हम ऐड बोलते हैं, दैट साइन इज ऐड। ये सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई है, ठीक है। ये डिवाइड है, ठीक है। तो यू आर अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश जारी रहेगी बच्चों तुम्हारी। ऐसा नहीं है कि आप समझ ना पाएँ। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूँगा कि आप समझ पाएँ और आप भी अपनी तरफ से बच्चों पूरा प्रयास करना जो मैं समझा रहा हूँ उसे समझने का। अगर आपको चीज़ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में ज़रूर डालेंगे और चैनल को बेटा सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। इसके बाद ऐसे मैंने चिन्हों की पहचान करवा दी थी तुम्हें। फिर मैंने एक चीज़ बताई थी, अगर कोई माइनस वाली संख्या है, ऐसे मैं संख्या बोल देता हूँ, संख्या अगर कोई माइनस वाली बेटा संख्या है, दूसरी भी संख्या बेटा माइनस वाली है, तो ये दोनों संख्याएं जो होंगी, प्लस वाली संख्या भी माइनस वाली संख्या भी, वो बेटा जुड़ेगी, उनमें जोड़ होगा। उनमें क्या होगा बेटा? उनमें बेटा जोड़ होगा, उन दोनों संख्याओं के बीच जोड़ होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल -6 -8 दोनों ले लिया, ये दोनों घटेंगे नहीं बेटा, दोनों के सामने माइनस वाला साइन है तो हम इन्हें जोड़ देंगे। 8 और 6 14 होती हैं, माइनस आ जाएगी, ठीक है बेटा। क्या इस चीज़ को समझ पाए सब? क्या आप सभी इस चीज़ को समझ पाए? इसके बाद बात करते हैं हम। एक मैंने प्लस वाली संख्या ले ली, दूसरी भी मैंने प्लस वाली संख्या ले ली, इन दोनों के बीच क्या होगा? इन दोनों के बीच भी बेटा जोड़ ही होगा, इन दोनों के बीच भी जोड़ होगा, इन दोनों के बीच भी जोड़ होगा। सर साइन कौन सा आएगा? साइन बेटा ये ही आएगा जो प्लस वाला चिन्ह लगा हुआ है। जैसे मैंने बोल दिया +8 +9 तो 17 आ जाएगा, ठीक है। इसके सामने सर तुमने प्लस नहीं लगाया, पॉजिटिव नंबर्स के आगे प्लस लगाना ज़रूरी नहीं है बेटा, ठीक है। चलो अगली चीज़ देखो, ठीक है। अगली चीज़ देखो बेटा, अगली चीज़ देखेंगे और बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे सब। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर डालेंगे, ठीक है। अगर मैं एक माइनस वाली संख्या ले लूँ, एक प्लस वाली संख्या ले लूँ, तो अलग अलग चिन्हों वाली संख्या में हमेशा ही घटाव होगा। चिन्ह कौन सा आएगा? जो संख्या बड़ी होगी, जिस संख्या में से तुमने जिस संख्या को घटाया होगा, जिसमें से घटाया होगा वो वाला चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया -8 +6 कौन सी बड़ी है बेटा? आपके हिसाब से 8 बड़ी है, 8 में से 6 घटेगी, 6 में से 8 नहीं घट पाएगी, 8 में से 6
8 में से 6 घटाओ 2 बचेगी, लेकिन काय की चिन्ह है माइनस चिन्ह है तो इधर माइनस लगाओ। ठीक है बेटा, आंसर हो गया ये। ठीक है, समझ में नहीं आए तो स्किप करके दोबारा से देख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अगला देखो, मैंने बोल दिया ऐसे प्लस के 9 है और माइनस के 6, इन दोनों में क्या होगा, देखो दोनों बेटा अलग अलग चिन्ह आ गए, दोनों अलग अलग चिन्ह है तो घटाएंगे तो बेटा 3 बचेंगे, लेकिन काय के बचेंगे, प्लस के बचेंगे। प्लस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है प्लस वाली संख्याओं में। ठीक है बेटा, चलो आगे देखो, अगर मैंने बोल दिया 4 - 2 तो ये तो सिंपल घटाव है, यहाँ पे अगर कोई चिन्ह नहीं है तो इसके आगे हम प्लस ही मानते हैं, बराबर 2, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्या इस चीज़ को आप समझ पाए? इन सभी चीज़ों को समझने के बाद क्या ये चीज़ क्लियर है? क्या इतना क्लियर है? आगे बढ़े, चलो इतनी चीज़ क्लियर होने के बाद चलो बेटा आगे बढ़ने का प्रयास और करेंगे, और सभी बच्चे बड़े ध्यान से देखेंगे, ऐसा नहीं है कि कोई ध्यान से ना देखे, सभी को बड़े ध्यान से देखने की मैं गुजारिश करूंगा आप सभी से, विनम्र निवेदन करके कि आप सब बड़े ध्यान से इस चीज़ को देखेंगे। कोई भी चीज़ अगर तुम्हें समझ में ना आए, मैंने 2 बार बोल दिया, तीसरी बार फिर बोल रहा हूँ, तो आप कमेंट में ज़रूर डालेंगे बेटा। ठीक है, कि ये चीज़ समझ में नहीं आई है, इस चीज़ को सर दोबारा से समझाओ, या इस चीज़ में मिस्टेक हो रही है, हमें यहाँ से समझ में नहीं आ रही चीज़ें, तो मैं आपको दोबारा से बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम को लेके हम आगे बढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चनों पर नज़र डालेंगे। ठीक है, इतनी चीज़ होने के बाद, इतना सब होने के बाद, इन सभी चीज़ों को आप अच्छे से समझ पाए हो गए, ये सब चिन्ह हो गए। कल मैंने एक चीज़ और बताई थी, तो मैं कल मैंने बताया था बोर्ड मास, ऐसे मैंने बी बताई थी, ODMAS, 1 मिनट, BODMAS। ठीक है, यही बताया था मैंने कल मैंने यही बताया था आपको। B4 होता है ब्रैकेट, B4 होता है ब्रैकेट, B4 ब्रैकेट, ब्रैकेट को बोलते हैं कोष्टक, ब्रैकेट को बोलते हैं कोष्टक, कोष्टक बोलते हैं ब्रैकेट को। यही मैंने सब सिखाया था, लेकिन एक बार जल्दी से बता देता हूँ मैं। O फॉर ऑफ, ऑफ का मतलब का होता है, का को गुणा। D4 होता है भाग यानी डिवाइड, और इसका होता है मल्टीप्लाई, सॉरी D4 होता है डिवाइड, डिवाइड का चिन्ह ऐसे होता है। ठीक है, डिवाइड का ऐसे। M4 होता है मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, इसका चिन्ह होता है ऐसे, S4 सब्ट्रैक्शन माइनस, और A और आता है, सॉरी हो गया, इतना ही है, सॉरी बच्चों। ठीक है, इतना ही है, BODMA, यहाँ आ जाएगा A। ठीक है, ये होता है जोड़। ठीक है, ये 4 टाइप के बताए थे मैंने, बड़ा कोष्टक, मझला कोष्टक, छोटा कोष्टक, रेखा कोष्टक, ये कोष्टक, ये सब बताया था मैंने, बस मैंने कल मैंने बस आपको यही सब बताया। 1 मिनट, कल मैंने आपको यही सब बताया था बेटा, बस। चलो इसे हटाएं, अब आगे की चीज़ देखें। मैं पहला प्रश्न ले रहा हूँ, पहले प्रश्न को आप बड़े गौर से देखना कि मैंने कैसे किया है। ठीक है, मैंने लिखा 6 + के 9 डिवाइड बाई 3 प्लस 8 -4, ये मैंने एक सवाल ले लिया। इस सवाल को ध्यान से देखोगे तुम, इसमें मैंने 2 जगह डिवाइड का चिन्ह लगाया है। मैंने डिवाइड का चिन्ह यहाँ पर 2 बार यूज में लिया है, तो आप सभी देखेंगे आपने एक बार में तो किया होगा, लेकिन दूसरी बार कैसे करते हैं इस चीज़ को मैं बताता हूँ तुम्हें। 9 लिखोगे डिवाइड बाई 3, इसे मैं अलग से बता देता हूँ तुम्हें। अगर ऐसे शब्दों, ऐसे में अपन क्या करेंगे, केवल हमें ये एक 9 नीचे उतारनी है, उतार लो। ये डिवाइड का चिन्ह नीचे उतारना है, लिख लो, नीचे उतार दिया। और यहाँ के बाद जितनी संख्याएं लिखी हों, सिंगल जितनी संख्याएं लिखी हों, सिंगल जितनी पूर्ण संख्याएं लिखी हों बेटा, सिंगल जितनी पूर्ण संख्याएं इस साइड लिखी हों, डिवाइड जितनी भी संख्याएं, उन सभी संख्याओं का हम उन सभी संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे, उन सभी संख्याओं का डिवाइड नहीं करेंगे। मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, तो यहाँ पे 9 आ जाएगी, और 9 की टेबल 9 में 1 बार। ठीक है, क्यों होता है ऐसा देखो ध्यान से, 9 डिवाइड बाई 3 ऐसे लिखा है, तो हम इन सभी के अपॉन में 1 मान लेते हैं। ये फ्रैक्शन बन गई अब 1, 9/1, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3, मल्टीप्लाई ये ऊपर पहुंच जाएगी, नीचे आ जाएगी, इसलिए यहाँ पे 1/3 आई है। इन सभी का मल्टीप्लाई करो, ऊपर वालों का मल्टीप्लाई करो, 9 आ जाएगी, अपॉन में 9 आ जाएगी, 9 से 9 कटेगी, 1 आ जाएगा। इतना सब
लेंथ तरीका छोड़ के हम शॉर्ट अपना लेते हैं, जिससे तुम्हें समझने में आसानी हो जाएगी और सवाल भी जल्दी हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो आगे का जारी करते हैं। और आपका आंसर कितना आया था? अभी आपने कितना सॉल्व किया था? इसे 1 निकाली थी, तो हम इसे सभी को रफ कर देते हैं और देखते हैं कि 1 कैसे निकला। ठीक है, 1 तुमने निकाल लिया था। बस इनका भाग करने के बाद तुम्हारे पास 1 आई थी, इधर +6 है, +6 लिखो, उधर +8 है, +8 -4 प्लस वाली संख्या सभी जुड़ जाएंगी, माइनस वाली घट जाएंगी। एक जैसे चिन्हों की संख्या जुड़ जाती है और अलग अलग चिन्हों की संख्या बेटा घट जाती है। ठीक है, घटाओ 7 और इसे जोड़ दो 15, 15 -4 इधर 11 इसका आंसर आ जाएगा। क्या सभी समझ पाए? क्या सभी समझ पाए? क्या इस क्वेश्चन को सभी समझ पाए? बताओ बेटा, समझ गए? अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लो, दूसरा क्वेश्चन लो। मैंने लिख दिया 8 + के 9 -4 / 6, ये वाला ले लिया। ये करना है। एक चीज़ और, मल्टीप्लाई 2। पहले मैं एकदम सीक्वेंस में ले रहा हूँ, जब तुम सही सीख जाओगे फुल, तब हम अच्छी तरह से सवाल लेंगे। -4, अब 4 में 6 की टेबल तो जाएगी नहीं, इसलिए हम इसे अपॉन में लिख लेते हैं। मल्टीप्लाई 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये हो गया। ठीक है, तो 8 + के 9 - के 4 अपॉन 3, इनके अपॉन में भी बेटा 1 मान लेंगे। बोर्ड मास तब किए जाते हैं बेटा, आपको भिन्न भी है, आती होंगी ऐसी सरल सी तो आती होंगी। इसकी और इसका और इसका, तीनों का एलसीएम लेंगे, 3 ही आएगा। ठीक है, 1 की टेबल 3 में 3 बार 3 की टेबल मल्टीप्लाई कर दो 8 से, 24 प्लस है, प्लस लगाओ। 1 की टेबल पढ़ो 3 बार 9 मल्टीप्लाई कर दो, 27 - के 4। ठीक है, 27 में से 4 घटाएंगे 23 बचेगी, 47/3 जोड़ेंगे इन दोनों को, 24 24 48। ठीक है, 48 में 3 और जोड़ दो, 48 में 3 और जोड़ दो, 48 49 50 51, 51 में से 4 घटाओ तो 47 बचेगा। 47/3 इसका आंसर हो जाएगा बेटा, ये आंसर हो जाएगा। भाग दे के पॉइंटों में भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है बेटा, चलो आगे अपन दूसरा सवाल लेते हैं। ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे की कार्रवाई जारी करते हैं और आगे चलने का प्रयास करते हैं। तीसरा सवाल लीजिए बेटा। तीसरा सवाल है 4 + 9 × 8 कोष्टक। अब मैं यहाँ पे कोष्टक का यूज कर रहा हूँ, एक छोटा सा कोष्टक ले रहा हूँ, 6 + 9 ये वाला बेटा। ठीक है, इसे भी आप सभी बड़े गौर से देखें, क्योंकि अब मैंने 2-3 सवाल करवा दिए और पिछली क्लास में मैंने 2-3 सवाल करवाए थे, और इसके बाद अब मैंने पहली बार कोष्टक लिया है, तो इसे बड़े गौर से देखेंगे। लिखो 4 + 9 × 8। इस कोष्टक और इस संख्या दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है बेटा, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है इस जगह पर, तो हम इस जगह पर लिखेंगे मल्टीप्लाई और इन दोनों को जोड़ देंगे। 9 और 15 ये हो जाएगी, 6 15 हो जाएंगी। ठीक है, ये हो गया इतना। ठीक है, अब हम इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे, आराम से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 लिखो, प्लस लगाओ, 9 8 72। अब हमें 72 मल्टीप्लाई बेटा 15 करनी है। ठीक है, 5 दूनी 10 की 0 1, 2 1 कम 2 7, 7 5 35, 35 1 36, 37 38 की 8 3, 7 1 7 8 9 10, तो इसका आंसर ये आ जाएगा 10 80। ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है, 10 80 आ जाएगा। लिखो 10 80, वैसे 4 को इसके साथ जोड़ दो, आंसर आएगा 10 84। क्या आप सभी समझ पा रहे हैं बेटा? क्या आप सभी इस चीज़ को समझ पा रहे हैं? आई होप आप इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, और इन सभी चीज़ों को सीखने के बाद आप बहुत खुश भी होंगे बेटा। चलो हम आगे चलते हैं बेटा। अर्थमेटिक में सबसे पहले हमारी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। अगर हमारी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप अर्थमेटिक अंकगणित को अच्छे से सीख सकते हो, है ना। चलो आगे बढ़ेंगे, चौथा क्वेश्चन लेंगे बेटा। चौथे क्वेश्चन पर नज़र डालेंगे। चौथा क्वेश्चन भी मैं कुछ कोष्टक वाला ही लूँगा। 6 कोष्टक 9 + 4 - 8 ये वाला लगा देता हूँ। अब 6 +9 और ये वाला बंद, ये आ गया बेटा आपका नया सवाल। तो हम सबसे पहले, मैंने तुम्हें बताया था BODMAS,
बी फोर ब्रैकेट होते हैं 4 प्रकार के, 1 2, ये मजला हो गया, ये छोटा हो गया, ये रेखा हो गया। ठीक है बेटा, सबसे पहले रेखा कोष्ठक सॉल्व करते हैं, उसके बाद छोटा, उसके बाद मजला और उसके बाद बड़ा। तो इसमें क्या नाम है, छोटा और बड़ा है बस। तो छोटे बड़े दोनों में से सबसे पहले छोटे को सॉल्व करेंगे। तो इसे लिखो 6 कोष्ठक 9 प्लस के 4 माइनस 8, इन दोनों को सॉल्व करो 15 हो जाएगी। तो मल्टीप्लाई 15 और ये कोष्ठक बंद। यहाँ मल्टीप्लाई क्यों लगा दिया, क्योंकि दो कोष्ठक और संख्या दोनों के बीच में यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, तो हमें मल्टीप्लाई ही लेना होता है। 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120, अब मल्टीप्लाई हो जाएगा पहले, -4 प्लस के 9, ये हो गया बेटा। ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है। अब हम इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा देंगे। 9 और 4 13, 120 में से 13 जाएंगे तो 117 बचेंगे। सॉरी बेटा 107 बचेंगे। ठीक है, 107 बचेंगे, 107। अब इस संख्या और इस कोष्ठक दोनों के बीच यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, तो यहाँ मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई लगा देंगे। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 7 छक्के 42 की 2, 4 6 एकम 6, 612, 642 इज द राइट आंसर ऑफ इन दिस क्वेश्चन। ठीक है बेटा, ये है तुम्हारा अगला क्वेश्चन। क्या आप इस क्वेश्चन को समझ पाए बेटा? क्या आप सभी इस क्वेश्चन को समझ पाए? अगले क्वेश्चन पर नज़र डालेंगे और अगले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। आशा करता हूँ यहाँ तक की सारी चीज़ें आपको बड़े अच्छे से समझ में आई होंगी। मैं फिर से आपको ये बात दोहराना चाहूँगा, अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई है बेटा तो आप ज़रूर कमेंट करेंगे। ठीक है, चलो आगे 5वां क्वेश्चन देखो बेटा। 5वां है 6 कोष्ठक 9 प्लस 9 डिवाइड बाई 9 कोष्ठक 6 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4। इसके ऊपर बेटा ये रेखा कोष्ठक लगा हुआ है। ठीक है, और ये हो गया बंद। ये है आपका अगला क्वेश्चन। रेखा कोष्ठक लगा है इसके ऊपर। मैंने सबसे पहले आपको एक बात बताई थी कि हमें कोष्ठक सबसे पहले सॉल्व करना है और कोष्ठकों में सबसे पहले रेखा कोष्ठक को सॉल्व करना है। तो तुम कहोगे सर इसमें गुणा होगा, पहले बेटा गुणा नहीं करना है, हमें पहले अपनी पिछली क्लास को समझते हुए देखना है कि हमें इसमें सबसे पहले रेखा कोष्ठक को सॉल्व करना है और सारी की सारी चीज़ें जैसे ही लिखनी है। ठीक है, 6 कोष्ठक में 9 प्लस के 9 डिवाइड बाई 9। ठीक है बेटा, कोष्ठक बंद, ये वाला कोष्ठक, इसे 6 और 4 10 मल्टीप्लाई 4। ठीक है बेटा, इनका हमें मल्टीप्लाई कर देना है। 6 कोष्ठक 9 प्लस 9 डिवाइड बाई 9, इन्हें करेंगे मल्टीप्लाई तो 40 हो जाएगा 40। अब इस संख्या और इस कोष्ठक दोनों के बीच में यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, तो यहाँ मल्टीप्लाई लगाएंगे। ठीक है बेटा, अब भाग हो जाएगा, भाग करो तो 6 कोष्ठक 9 प्लस 9 को भाग 9 में देंगे 1 आ गई, मल्टीप्लाई 40। ठीक है बेटा, 6 कोष्ठक 9 प्लस के इन दोनों को जोड़ देंगे तो 40 और 1 41 हो जाएंगे। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 40 की 40 रहेगी ना बेटा, 40 की 40 रहेगी। ठीक है, गलती हो उसके लिए सॉरी, इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ोगे तो 6 मल्टीप्लाई 49 आ जाएगा। अब गुणा कर दो इनका, 9 छक्के 54, 54 की 4 कैरी 5, 6 चौक 24, 24 और 5 29, 294, 294 इज़ द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। बेटा समझ पाए क्या आप इस क्वेश्चन को समझ पाए? एक बार देखना तो सब, क्या आप इस क्वेश्चन को समझ पाए बेटा? ज़रूर समझ गए होंगे आप सभी, इस क्वेश्चन को ज़रूर समझ गए होंगे आप सभी, इस क्वेश्चन को बेटा ज़रूर समझ गए होंगे। चलो एक क्वेश्चन और कराता हूँ और अपनी क्लास को यहाँ पे मैं विराम दे दूंगा। एक क्वेश्चन और कराने के बाद बेटा बस ऐसा ही क्वेश्चन लूँगा। ये क्वेश्चन तो मैं थोड़ा टफ लगा होगा, थोड़ा सा चेंजिंग कर दूंगा बस, और ज़्यादा नहीं। ये समझ आ गया होगा तो मैं, चलो अगला देखते हैं। 6वां क्वेश्चन, 6वां है कि 7वां है पता नहीं। 4 प्लस 9 कोष्ठक 6 प्लस 8 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई 6। इसमें हम मझले कोष्ठक को शामिल करते हैं। 4 प्लस 9 8 प्लस के 4, अभी मैंने बिल्कुल सिंपल से ही लिए हैं बेटा, प्लस 9, ये कोष्ठक बंद बेटा। ठीक है, ये आपका कोष्ठक बंद हो गया। ये आपका सवाल है। अगला सवाल ये है बेटा, इसे बड़े ध्यान से देखने का कोशिश करेंगे आप। चलो मैंने तुमसे कहा था कि हमें सबसे पहले है ना, हमें सबसे पहले रेखा कोष्ठक नहीं है तो हमें छोटे कोष्ठक को सॉल्व करना है, और सब जैसा है वैसा लिख दो। 4 प्लस के 9
हमें इसमें कुछ चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है बेटा। 8 की 8 डिवाइड बाई 4 की 4 मल्टीप्लाई 6, हमें इसमें कुछ चीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। 4 + 9 उन दोनों को जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगी। बस यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई लगाने की ज़रूरत है। मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 12, और यहाँ पे प्लस कितनी है 9, बस अपना छोटा कोष्ठक हट जाएगा। ठीक है बेटा, चलो इन दोनों का गुणा करो। 12 9 108। अब इस कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, इसे को सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का गुणा कर दो, तो यहाँ पे बेटा 108 आ जाएगी। 108 के साथ में 4 और 9 दोनों जोड़ दो। 108 में 9 जोड़ेंगे तो 117 हो जाएगी। 117 में 4 जोड़ेंगे तो 121 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे लिख दो आप 121, और ये वाला कोष्ठक हट जाएगा, यहाँ आ जाएगी ये। यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगी 6 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 8 प्लस 6। ये लो बेटा, जैसा का जैसा मैंने फिर लिख दिया। ठीक है, अब हम इस कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। यहाँ तक आप इतना समझ गए होंगे। हम इसका भाग देंगे इसमें। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब मल्टीप्लाई में 2 है बेटा, मल्टीप्लाई में क्या है 2 है। ठीक है, तो अब 6 दूनी 12, 12 एकम 12 की 2 कैरी 1, 12 दूनी 24, 1 25 की 5 कैरी 2, 12 एकम 12, 13 14, 1452, 1452 प्लस 6 बेटा, 1452 प्लस 6 6। बहुत ही मैं हर एक स्टेप को करवा के कर रहा हूँ, हर एक स्टेप को करवा रहा हूँ। इन जो दोनों को जोड़ दो, 6 और 2 8 हो जाएंगी। 5 4 1 बेटा, हर एक स्टेप को करवा रहा हूँ मैं। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा 9 + के 4। इन दोनों का बेटा मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करिए। 8 नाम 72, 72 की 2 कैरी 7, कैरी बेटा 7। ठीक है, 9 पंजे 45, 45 और 7 52, 52 की 2 कैरी 5, 9 चौक 36, 37 38 39 40 41 की 1 कैरी 4, 9 एकम 9, 9 और 4 13, और प्लस बेटा 4 है। 4 और 2 6, 2 1 3 1। ये आपका बेटा आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, एक बार हम इसे और एक बार और इसे समझने का बेटा प्रयास करेंगे, तो आप देखना, बड़ी ध्यान से देखना बेटा इस चीज़ को, कि मैंने सबसे पहले छोटा कोष्ठक सॉल्व करने किया है। सॉल्व करने के बाद 12 आ गई, सॉल्व करने के बाद है ना बेटा, सॉल्व करने के बाद 12 आ गई। 12 का इसके साथ मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पे प्लस और प्लस है तो पहले मल्टीप्लाई पहले सॉल्व होगा। 108 आ जाएगी। 108 के साथ ये दोनों मैंने जोड़ दिए, जोड़ने के बाद बेटा 121 हो गई। ठीक है, और इस संख्या और इस कोष्ठक के बीच कोई चिन्ह नहीं था तो मल्टीप्लाई लगा दिया। इन सभी के बीच मल्टीप्लाई डिवाइड और प्लस है, तो सबसे पहले डिवाइड होता है। डिवाइड की 2 आ गई, और 2 का मल्टीप्लाई मैंने इसके साथ किया, जो आंसर आया उसके इसके साथ कर दिया। 12 का मल्टीप्लाई इसके साथ किया तो 1452, और प्लस मैंने 6 लिख दी। 6 और 1452 दोनों तो 1458 हो गए। 1458 के बाद ये कोष्ठक पूरा सॉल्व हो जाता है। और इसे, हाँ बेटा एक चीज़ और, कोष्ठक के अंदर प्लस माइनस गुणा भाग के चिन्ह ना लगे हों, कोई संख्या सिंगल लिखी होती है, तभी वो कोष्ठक पूर्ण रूप से सॉल्व, तभी वो कोष्ठक जो है पूर्ण रूप से हल किया हुआ माना जाता है। ठीक है बेटा, अगर मैंने कह दिया कि 9 + 4 9 + 4 बार 6 लिखी है, तुमने 6 × 9 + 4 लगा दिया, ये अंदर वाला सॉल्व ही नहीं किया, तो ये गलत हो जाएगा। हमें पहले ये सॉल्व करना है, उसके बाद हाँ, केवल ऐसे मैंने लिख दिया कोष्ठक में 13 और यहाँ पे 6, तो अब ये पूर्ण रूप से सॉल्व है, कोष्ठक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पूर्ण रूप से सॉल्व हो चुका है। यहाँ सिंगल संख्या आई है, हमें सिंगल संख्या चाहिए बस बेटा। ठीक है, अब ये आपका इसका आंसर आ रहा था। इन दोनों का मैंने मल्टीप्लाई किया, हमारे पास निकल के आया 13 12 2। इन दोनों को जोड़ के 13 126 हमारा सही आंसर हो जाता है। तो बेटा आपके आज के लिए बेटा इतना ही। नमस्कार, राधे राधे सभी को। आज के लिए बेटा इतना ही। आशा करता हूँ आप सभी को आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और आप सभी बेटा हर रोज़ हमारी बताई हुई चीज़ों को रोज़ाना पढ़ें, और चिंता ना करें, हम एग्ज़ाम से पहले पूरा सिलेबस मैथ का करवा देंगे, हिंदी का करवा देंगे, और आपकी जो है मानसिक योग्यता यानी कि आकृतियाँ उसका करवा देंगे। और सैनिक में एक चीज़ बेटा अलग से आती है, सैनिक में एक चीज़ अलग से आती है, रीजनिंग और जीएस दोनों चीज़ें अलग से आती है, तो रीजनिंग भी हम टाइम से करवा देंगे। रीजनिंग की अब क्लास आपके लिए आज आ जाएगी। ठीक है, और हमारी मैथ की क्लास चली रही है, आकृतियों की सैटरडे टू सैटरडे हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन में आकृति का आपका एक
चैप्टर या आधा चैप्टर जो भी होगा वो हम आराम से कंसेप्चुअल तरीके से समझाएंगे। ठीक है बेटा, क्या आप इन सभी चीज़ों को समझ पाए? आशा करता हूँ कि आप सभी इन चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले भी कहा था, अगर आपके कोई भी डाउट हो बेटा तो आप ज़रूर पूछेंगे। तो आपके अगर इस क्लास में भी कोई डाउट रहे हो तो आप ज़रूर पूछेंगे बेटा। ठीक है, धन्यवाद बेटा आज की क्लास देखने के लिए। ठीक है।